अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करना कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करना कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस दिन के लिए। जो भी वरदान, जो भी आशीष प्रभु ने हमको दिया है, उस सब आशीषों के लिए, वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज प्रभु इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें अपने प्रेम बांटना चाहते हैं। अपना प्रेम से, अपना पवित्र शरीर एवं रक्त के द्वारा हमें भरना चाहते हैं। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में पूरे हृदय से, पूरे मन से भाग लें और एक क्षण मौन होकर अपने पापों को याद करें। हमसे हुई गलतियों को, त्रुटियों को, कमजोरियों को याद करते हुए हम प्रभु से एक दूसरे से माफी मांगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। आइए हम महिमा गान करें। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा।
में होए, ऊपर शांति सुजन पावे, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2, अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23 तक। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 5, 9 से 11। आप लोग ऊपर की चीज़ों की खोज करते रहें जहाँ मसीह विराजमान है। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर
एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता के प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतना का अभाव, न बर्बर है न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आंसू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आंसू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं है जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ये मूर्ख, इसी रात से प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सामान्य काल के 18वां इतवार में हम प्रवेश किए हैं। माता कलीसिया आज 3 पाठ के द्वारा हमें ये बताते हैं, जब हम अपने मेहनत से, अपने ही परिश्रम एवं अपने कुशल एवं सफलता में निर्भर रहते हैं तो हम कभी कभी हताश हो जाते हैं। केवल हमारे मेहनत में हम निर्भर रहते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में मुश्किलें आ जाती हैं। इसलिए पहले पाठ में उपदेश ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? जब मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए
छोड़ना पड़ता है जिसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया हो। इसलिए हम देखते हैं जब हम प्रभु के नाम के लिए या प्रभु की महिमा के लिए हम मेहनत करते हैं तो हमारे मेहनत या हमारे परिश्रम अर्थपूर्ण एवं आनंदपूर्ण हो जाता है। इसलिए उपदेश ग्रंथ में हम स्पष्ट रूप से हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ इसलिए हो जाता है कि हम अपने आप में या अपने स्वार्थ के लिए हम मेहनत करते हैं। इसलिए संत पौलुस कलूसी के नाम में हमसे कहते हैं कि हम ऊपर की बातों की चीजें खोजते रहें। ऊपर की बातों की चीजें खोजते जब हम रहेंगे, यानी ईश्वर की बातों को, स्वर्ग की बातों को हम खोजते रहेंगे, ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए हम जीवन बिताएंगे, तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। कभी भी प्रभु हमें हताश होने या गिरने नहीं देंगे। और संत पौलुस यही दूसरे पाठ से ही हमें समझाते हैं कि हम जब प्रभु में, जीवित प्रभु में जुड़े हुए हम जीवन बिताएंगे तो हम पुराने व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। नए स्वभाव, अपने लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें एक नया बनने के लिए बुलाते हैं। एक नए व्यक्ति, एक नए जीवन बिताने के लिए प्रभु बुलाते हैं। तो आइए, जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये प्रभु यीशु में प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए हम आगे आए और प्रभु के दिए हुए एक नए जीवन को अपनाते हुए हम आगे बढ़े। हमारे सारे परिश्रम को, सारे मेहनत को हम प्रभु की महिमा के लिए एवं हमारे भाई बहनों के सेवा के लिए हम समर्पित करें, तो हम वाकई उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जीवन वाकई अर्थपूर्ण एवं आनंदपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हम इस मतलब के लिए इस मिसा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करते हुए समर्पित करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश्य और एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों में पिता से उत्पन्न, तो ईश्वर से उत्पन्न, प्रकाश से उत्पन्न, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर, वो बनाया हुआ नहीं बल्कि वह पिता के साथ एकत्र है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण का उसने पुंदुस पिलास के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया, मरा और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। आमीन। आइए हमारे सारे निवेदनों को, अभिलाषाओं को, प्रार्थनाओं को
प्रभु यीशु के सामने प्रकट करे और कहे, ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार भर की कलीसिया को लोभ रूपी कोड़ से शुद्ध करने का प्रयास में सफल हो जाएं और उसको सही रास्ता दिखाकर स्वर्ग ले जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने समस्त धर्माध्यक्षों, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब सुसमाचारीय परामर्शों के अनुसार जीवन बिताएं और निर्लोभ एवं उदारता की शिक्षा प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों एवं विभिन्न आयोगों के अधिकारियों को तुझे चढ़ाते हैं और तुझ में प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें लोभ से बचाए और जनहित के कार्यों द्वारा अपने को धन्य बनाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवा लोग अपनी स्वार्थ गतिविधियों की त्रुटि को देख सकें और ख्रिस्त के प्रकाश से प्रज्वलित होकर स्वयं को जान सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के समक्ष उपस्थित विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब सुसमाचारीय परामर्शों के अनुसार प्रभु यीशु के जीवन का अनुसरण करें, जिससे मृत्यु से डरने की नौबत ना आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रकट किए हुए निवेदनों के साथ हमारे निजी निवेदनों को भी मौन होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, हम हमारे सारे निवेदनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं को पूरी करके अपनी आशीष से हमें भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना आनंद उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, तू वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम। पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम। पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहे और मेरी मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर पे तेरा। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें। जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजान प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजान प्रभु है पुकार। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन